इट्स जस्ट रिक्वेस्ट के लाइक अगर आप कर सकते हो तो ये जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव होता है उसके ऊपर काम करें। ये इंसिडेंट के वजह से पोस्टपोन किया है हम लोग ने। इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे अभी वो इंसिडेंट के बाद। जब ये सुना था मैं मतलब 2 दिन तक तो 2 दिन क्या अभी भी मतलब वो माइंड में वही सब चीज़ें चल रही है, वो न्यूज़, वो जो फोटोज़ वहाँ पे जो जो शेयर की जाती है सोशल मीडिया पर। कश्मीर कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं जा चुकी हूँ। प्लीज ऐसे जगह पे जाओ वहाँ से अच्छे मेमोरी कलेक्ट कर ऐसा नहीं जब वहाँ पे जाकर आप ऐसे मेमोरी लेकर आओ जो आपकी पूरी लाइफ एकदम खराब हो जाए। अभी हम लोग ने वोट दिया है ऐसी सरकार को, तो फिर उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए। बुटोल का है, इसलिए हमारा नेपाल का भाई है, इसलिए भारत में घूमने के लिए आया था एक पर्यटक होके, लेकिन उसको मार दिया। उसका क्या कसूर था, लेकिन हिंदू बोल के मार दिया ना। हमारे इंडियन आर्मी को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और इंडिया को बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। That police should be more vigilant about these topics than other comedian and other related topics जो आजकल recent में हुआ। बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हमारा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है आज के दौर में। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर उन लोगों ने ये चीज़ पे पॉइंट बना लिया पाकिस्तान वालों ने कि अगर हम लोग ने आतंकवादी है तो हमको पता है कि इन लोगों को इंटरनली ही लड़ाना चाहिए, कि इससे कैसा होगा, आतंकवादी का मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहिए, आगे से उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। हम लोग का प्लान था जाने का, बहुत हम लोग का 7-8 लोग का ग्रुप है, हम लोग का प्लान था जाने का, यही साल जाने का था हम लोग का कश्मीर। अकेला कर देना ठीक है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास चाइना का सपोर्ट है विच इज़ अ इमर्जिंग सुपर पावर। मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के जयपुर के ऋतिक राव, जो कि मॉडल हैं और मुंबई में काम करते हैं। आप मॉडलिंग करियर में हैं, आप लोगों का तो कई जगह पे आना जाना रहता होगा, लेकिन अब जो कश्मीर में जो घटना घटी है, अब अगर आपको काम के सिलसिले से अगर कश्मीर जाना हो तो एक डर रहेगा क्या मन में? ऑफकोर्स डर रहेगा, बट ट्रस्ट भी रहेगा। ऑफकोर्स अपनी जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट है, आर्मी है, उस पर ट्रस्ट तो ऑफकोर्स अभी भी है, आगे भी रहेगा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो काफ़ी दिल दहलाने वाली चीज़ें थी, बट हाँ यही उम्मीद रहेगी कि आगे नहीं होगा ऐसा कुछ और हम चीज़ें कैरी ऑन करेंगे अपनी लाइफ में जो है उनके साथ। टूरिस्ट बनकर कुछ लोग वहाँ पर गए थे घूमने के लिए, लगातार पहलगाम और कश्मीर की वादियों में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से घटना घट जाना, कई लोगों ने अपने घर वाले खो दिए, परिजन खो दिए। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? ये कितना डरावना है और एक सुरक्षा को लेकर आपके क्या नज़रिए हैं अभी कश्मीर में? एक्चुअली सुना तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि और थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, बिकॉज़ ये टेररिज्म के इंसिडेंट्स अभी काफ़ी 1 साल हुए नहीं हैं, तो सडनली इतनी दहलाने वाली न्यूज़ आई, तो इट इज़ एंड बुरा भी लगा फॉर द विक्टिम्स एंड ऑल, एंड वन होप्स दैट मतलब कंपैशनेट सब और पीसफुल रहे सब जगह, अपने भी उनके भी। तो अच्छा तो नहीं लग रहा है और नहीं होना चाहिए था। I think it is like first of all it is very sad for the families that have they have lost all this, the people who died in this attack, and yeah I think it is a good way, but actually the thing is ये चीज़ ये है कि वो interdependent ये जो था कि इंडस वैली ये, और फिर पाकिस्तान भी बोल रहा है कि शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला एग्रीमेंट भी वो रिवोक करेंगे और ये वो, तो एक्चुअली इट इज़ ओके, बट ये आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन। वर्सोवा बीच पर ही माँ बेटियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं और वो यहाँ के आनंद ले रही हैं नेचर का। तो इनसे भी मैं सवाल करता हूँ पहलगाम मुद्दे को लेकर। आप लोगों की तरह ही पर्यटक वहाँ गए थे घूमने के लिए बेसरन घाटी में, लेकिन उनके ऊपर एक आतंकवादी हमला हो जाता है, कई जानें चली जाती हैं, 26 जानें। तो आपका इस पर क्या कहना है, गवर्नमेंट से क्या मांग है? बस इतना ही है कि लाइक वोट दे के जब आपको लेके आया जाता है एज लाइक अ पार्टी, जो हम बोले हैं उसका यही है कि एक सिक्योरिटी पर्पस रहता है कि आप लोगों के हाथ में हम देते हैं सिक्योरिटी का ये पूरे नेशनल इस पे। सो बट नेचुरली पब्लिक का यही रहता है कि लाइक आप उसको अच्छे से करो। वहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट गए थे घूमने करने के लिए, बट ये कोई भी नहीं सोचा होगा कि ये होगा। It's not even about religion at this point. It's about just security of normal citizens. So it's just that कि गवर्नमेंट से यही होगा कि
ये चीज़ आप बराबर से करें, यही रिक्वेस्ट होंगी एज नॉर्मल सिटीजन्स कि आप नॉर्मल जो टूरिस्ट आते हैं उनको ध्यान रखें, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करें। दैट्स ऑल वी वुड। सरकार को बेसिकली सर कि इंडियन आर्मी की तरफ से और ज़्यादा प्रोटेक्शन कश्मीर को देना चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ सडनली हुआ। बेसिकली कश्मीर हमारा तो टूर्स एंड ट्रैवल का है, पब्लिकली एरिया। अचानक इस तरीके से पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया। मैं खुद मोमेडन हूँ, बट मेरा ये ओपिनियन है कि हम लोग सब लोग भाईचारे में रहे। ये ना हो कि किसी एक मुस्लिम कौम की वजह से जो इंडिया की कौम में मुस्लिम है उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो वंदे मातरम, वंदे भारत, यह हमारा देश का कर्तव्य है। हम नागरिक हैं इंडिया के, तो हमारा कर्तव्य सबसे पहले है कि हम एक दूसरे को समझ के चलें। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही है कि सब मिल के रहे। भारत हमारा देश है, भारत हमारा संविधान है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। बट जो भी है, हमारे इंडियन आर्मी को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और इंडिया को बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पलवल हरियाणा से आए पुनीत, आपको क्या लगता है ये सिक्योरिटी का एक लैप्स था, सिक्योरिटी की कमी थी जिस वजह से पर्यटक जहाँ घूमने गए थे बेसरन घाटी पहलगाम में उनकी हत्या हो जाती है? जी बिल्कुल, वहाँ सिक्योरिटी की कमी थी। बेसिकली पहले जो 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था, वो पहले उससे पहले मतलब एक तो अलग था कि सेंटर की जिम्मेवारी रहती थी। जैसे ही वहाँ इलेक्शन कराए गए हैं उसके बाद जितनी भी वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी का देखा जाता है, वो बेसिकली ज़्यादातर जितनी भी पावर्स पहले सेंटर के पास थी सिचुएटेड, अब वो जितनी भी उस काफ़ी ज़्यादा जितनी भी पावर्स है ना, वो सारी स्टेट के ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। इस वजह से जैसे वहाँ अगर देखना तो एक बात और देखनी है कि पहले तो कि जहाँ जो पहलगाम का जो अटैक हुआ है ना, उसको काफ़ी टाइम बाद खोलने वाले थे, लेकिन उसको काफ़ी टाइम पहले ही खोल दिया गया था। मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 मई 30 मई के आसपास जून के स्टार्टिंग में खोलने वाले थे पहलगाम का जो टूरिस्ट जो लोकेशन थी, उसको उस टाइम पे खोलने जाना था। लेकिन वहाँ की जो टूरिस्ट एजेंसी है, उन्होंने पहले से ही वहाँ के टिकट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिया, वहाँ को ले जाना स्टार्ट कर दिया, और वो वहाँ उस टाइम पे स्टार्ट होना नहीं था। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ सेंटर का कुछ लेना देना है। कई लोग ऐसे हैं कि जो मोदी को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी ने वहाँ मतलब अपना सेना नहीं रखी, वहाँ सोल्जर्स नहीं रखे। सोल्जर्स का वहाँ इस टाइम पे कोई काम ही नहीं था। पुनीत, मैं आपको यहाँ पर एक करेक्ट कर देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर अभी भी राज्य नहीं है। पहलगाम अटैक में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें से एक नेपाल का भी था। अभी मेरे साथ वर्सोवा बीच पर नेपाल के 2 युवक मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो एक नेपाली की भी जो हत्या हुई है आतंकवादी हमले में, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? वो मर्डर करने वाले को हत्या करने की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा चाहिए। नेपाल में अगर आपके जो लोग होंगे, घर वाले होंगे, परिजन, उनसे बातचीत हुई कभी इस मुद्दे पे कि वो क्या कह रहे हैं? वो तो नहीं हुई, लेकिन क्या कहना है, बुटोल का है, वो बुटोल का है, इसलिए हमारा नेपाल का भाई है, इसलिए भारत में घूमने के लिए आया था एक पर्यटक होके, लेकिन उसको मार दिया। उसका क्या कसूर था? लेकिन हिंदू बोल के मार दिया ना, ये नहीं करना चाहिए था। ये उसको सज़ा देना ही चाहिए उन लोगों को, इतना ही तो। अच्छा, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, मार देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, मार देना चाहिए। क्या काम है उसका? कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान को मार दो मेरे हिसाब से तो। और क्या कहना है? कुछ नहीं है, इतना ही है। अभी ये जो डर का माहौल जो बन गया है, तो आप अभी कश्मीर जाना चाहेंगी या कब जाने का प्लान बनेगा आपका? कभी ऐसा कुछ माइंड में आया? कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं जा चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, कब? कुछ 8-10 साल पहले शायद। तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू डिमोनाइज उनको, मतलब वो भी लोग ही है और वो भी इंसान ही है। तो ऐसे नहीं है कि जो मामूली कश्मीरी है वो भी अपने जैसे ही जीना चाहता है, अपने बच्चे बुज़ुर्गों का केयर करना चाहता है, बड़े करना चाहता है। उनकी डिज़ायर्स और उनकी इच्छा अपेक्षा कुछ अलग नहीं है। जो मामूली जो इधर उधर के रिएक्शनरी एलिमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं,
उनका अपना ग्रीवियंस है, ये तो अभी गवर्नमेंट और उनके बीच में, वो तो इंटर गवर्नमेंटल मैटर्स के बीच में मैं क्या बोलूँ। बट नॉर्मल कश्मीर जाने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जब इफ़ द गवर्नमेंट गिव्स एन एडवाइजर है कि नहीं जाए तो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हेविली आर्म्ड एरिया वैसे देखा जाए तो, और वहाँ ट्रबल अगर जब होती रहती है तो इट्स बेटर नॉट टू गो। हाँ, रुकना तो चाहिए। मेरा खुद का पर्सनली था इस साल कश्मीर जाने का, हम लोग का प्लान था, लेकिन उसके ये इंसिडेंट के वजह से पोस्टपोन किया है हम लोग ने। इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे अभी वो इंसिडेंट के बाद, तो कुछ एक्शन लेना चाहिए अभी गवर्नमेंट ने भी। क्या एक्शन लेना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहिए। आगे से उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। मतलब आप जैसे पहले एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक उसी तरीके से कोई बड़ी कार्रवाई? हाँ, ज़रूर। आप क्या चाहते हो भाई, क्या होना चाहिए इन आतंकवादियों के खिलाफ? ऐसा ही होता है उधर, तो होता ही है, मोस्टली होता है उधर, होते आ रहा है आज। तो फिर उधर सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस चीज़ों पे, और यही करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुरक्षा की कमी थी वहाँ? जैसा भाई ने बोला, मेरा भाई है, हम लोग का प्लान था जाने का, बहुत हम लोग का 7-8 लोग का ग्रुप है, हम लोग का प्लान था जाने का, यही साल जाने का था हम लोग को कश्मीर। लेकिन हम लोग जाने वाले थे, लेकिन ये सब अभी रीज़न, अभी मम्मी डैडी कैसे भेजेंगे, सिक्योरिटी चाहिए आपको उधर, जो है नहीं अभी। आप देख सकते हैं धर्म पूछ के मार रहे, बोला जा रहा है ऐसा, धर्म पूछ के मार रहे। बच्चे का धर्म, वो आया एक फ़ोटो मैंने देखा इंस्टा पे, वो भी ऐसा उसका चड्डी विड्डी निकाला हुआ है, आपने देखा होगा शायद। तो अभी हम कैसे जा सकते हैं उधर फिर? मतलब धर्म पूछ के मारा जा रहा है, तो इस आधार पे आपके अंदर थोड़ा सा एक डर आ गया कि अभी हम कश्मीर को अवॉइड करते कहीं और घूमने जा सकते हैं। हाँ, सही कहा। वहाँ पर 1-2 कपल्स भी ऐसे थे जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी, किसी की तो 11 दिन पहले हुई थी, किसी की शायद 7-8 या 6 महीने पहले हुई थी, और उनकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है दर्दनाक। तो ऐसे चीज़ों पर क्या इमोशनल चीज़ें होती होंगी लोगों के सामने, आप कैसे सोचती हैं इस मामले को, और कैसे इन सारी चीज़ों को रोका जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? पहले तो आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट पुलिस शुड बी मोर विजिलेंट अबाउट दीज टॉपिक्स दैन अदर कमेडियन एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स जो आजकल रिसेंट में हुआ, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। मीनवाइल दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स दे आर ट्रीटेड सच ट्रिवियली, लाइक हमारा सिस्टम कर सकता है बट दे आर नॉट जस्ट यूजिंग इट और नॉट बीइंग दैट working over there. So I think if they can, they will. But if they won't want to, then It's just sad that उनके पास ताकत, ऐसा नहीं है कि इंडिया इज़ नॉट लाइक अ प्रॉस्पेरिंग कंट्री, चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट के लाइक अगर आप कर सकते हो तो ये जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव होते हैं उसके ऊपर काम करें, दैट्स ऑल। एज लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, दैट्स ऑल वी वुड लाइक टू से टू गवर्नमेंट कि इट्स अ वेरी सैडनिंग टॉपिक। वहाँ पर जिनके भी लॉसेस हुए हैं कांट रियली कंपेयर, कुछ सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर गए होंगे एक नॉर्मल विजिट के लिए, जैसा हम भी आए हैं, एंड एज यू सेड इट्स द कपल्स। सो और ऐसा नहीं जी, इस बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, फिर भी उन लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे पब्लिक को ऐसे सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि इंसान फ्रीली किधर भी घूम सके फ्री होके। और वो जो ट्रेजेडी आपने बताया ना कपल के बीच हुआ, उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं, पैसा दे के बोलो कुछ भी दे के। तो ऐसे पब्लिक को फील कराना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो तुम इंडिया में सिक्योर हो कहीं पे भी जाओ। जब ये न्यूज़ सुनी थी तो क्या लगा था आपके दिमाग में, क्या चला एकदम से? जब ये सुना था मैं, मतलब 2 दिन तक तो, 2 दिन क्या, अभी भी मतलब वो माइंड में वही सब चीज़ें चल रही है, वो न्यूज़, वो जो फ़ोटोज़ वहाँ पे जो शेयर की जा रही थी सोशल मीडिया पर, वो सब चल रहा था। सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह सामने वही सब नज़र आ रहा था। थोड़े दिमागी तौर पे डिस्टर्बेंस था, बहुत ज़्यादा था, जिस तरीके से या फिर जो चीज़ें पूछ के किया जा रहा था, अचानक से जो भी हुआ, फिर बाद में पता चलता है कि काफ़ी लापरवाही भी रही है चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी को लेके। धीरे धीरे ज़्यादा पता चल रहा है, और अभी के टाइम में ऐसा लगता है कि जो हमारी मीडिया है वो इस चीज़ को फिर से उतना कवरेज नहीं दे रही है जितना देना चाहिए, या फिर जितने अपडेट्स उनको शेयर करने चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो आज में या कल में कुछ नया नहीं बताया जा रहा है कि इसके ऊपर क्या अपडेट हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बस यही है। आप 8-10 साल पहले किस जगह पे गई थी, और उस वक्त सिक्योरिटी को आपको देखकर कैसा लगा था, क्या फीलिंग्स थी, एक्सपीरियंस क्या था आपका?
एक्चुअली जब हम बॉम्बे में या फिर किसी ऐसे सिटी में रहते हैं और जब आप इतनी हेविली आर्म्ड एरिया में जाते हो तो अजीब तो बहुत लगता है। और अजीब अपने लिए ही नहीं, ऐसे भी लगता है कि वहाँ के लोग भी कैसे रहते होंगे ना, क्योंकि ये दहशत, वो भी दहशत ही है, क्योंकि अपने हमारे यहाँ भी अगर 8-10 पुलिस आ गए एक साथ तो हमें उनकी भी डर लगती है। ये किसी ऑर्डिनरी इंसान को तो कॉप्स की भी डर लगती है। तो सारी आर्मी एनफोर्समेंट जो है उसमें रहना भी तो एक तरह से कंपैशन के हिसाब से यू अंडरस्टैंड दैट इवन वहाँ के लोगों का भी रहना खाना इज़ नॉट नॉर्मल, इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट की जगह 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 पे बंदोबस्त हो, यू नो, ऑल ऑफ दैट। तो वो तभी तो अजीब लगा था। कश्मीर में आई हैव बीन टू कश्मीर, श्रीनगर एंड आई हैव बीन टू गुलमर्ग, और दोनों जगह खूबसूरत है। खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा है वहाँ, और लोग भी वैसे अच्छे ही है। जो 26 लोगों की मौत हुई है और इस मामले पर सरकार ये कह रही है कि वो किसी को बख्शेगी भी नहीं। मोदी जी ने कल ही बोला है मन की बात में, और जो जिसने भी किया है, जो आका है, उनसे पूरा पूरा बदला लिया जाएगा। तो क्या आपकी भी यही मांग है? जी बिल्कुल, बदला तो लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि कुछ काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं हमारे साथ हैं। यूएस ने भी काफ़ी निंदा करी है इस चीज़ की कि ये अटैक हुआ है, ये काफ़ी गलत है। जैसे पहले न्यूयॉर्क टाइम ने कहा था कि ये एक मिलिटेंट अटैक है, लेकिन फिर ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कंफर्म किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसको करेक्ट कीजिए, ठीक, ये एक कोई मिलिटेंट अटैक नहीं है, ये एक साफ क्लियर एक टूरिस्ट पर अटैक है, एक टेररिस्ट अटैक है, ठीक। और हम इंडिया के साथ हैं। तुलसी गैबट ने भी साफ कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं। अगर इंडिया को कैसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी हम पूरी हेल्प करेंगे इस चीज़ को लेकर। रशिया ने भी कहा है, रशिया ने तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है अपना। इज़राइल ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। हमें तो पहले ही पता चल गया था कि जो ये हमास का जो है संगठन, वो पहले ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पहले ही उनकी आतंकवादियों की एक वो हुई थी, बैठक हुई थी, ठीक। वहाँ ही पहले से हिंट मिलते थे कि ये कुछ आगे जाके बड़ा करने वाले। वहाँ रैलीज़ निकाली गई थी आतंकवादियों के द्वारा कि हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ तालिबान भी था। अब जो ये उसका आरएसएस है ना, हाँ, जो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वापस से फॉर्म किया। ये आर्टिकल 370 को हटने के बाद 2019 में आरएसएस के उन्होंने फॉर्म किया है। तालिबान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सारी जिम्मेवारी ली है कि जो ये अटैक हुआ है ये हमने किया है, ठीक है। और उसमें से जो 4 लोग थे, 4 लोगों में से 2 लोग वहाँ के भी पाए गए थे, पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। उनको जैसे चेक किया गया, उनको डायरेक्ट लिंक पाया गया कि पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान ने भी जहाँ तक है अपने वॉर हेड्स रेडी कर लिए हैं, आर्मी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया भी डेफिनेटली सब कुछ तैयारी कर रहा है। और जहाँ तक है पुलवामा में जैसा अटैक हुआ था, जैसा हमने एयर स्ट्राइक की थी, उससे भी काफ़ी बढ़कर एक बदला लिया जाएगा। मतलब आपको ये लगता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से या जो आतंकवादी समूहों की तरफ से जो किया गया है वो सोच समझ के किया गया था कि नाम पूछ करके लोगों को मारा, लेकिन उस आधार पर यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, ऐसा आप चाहते हो? जी देखिए, बेसिकली कैसा है कि इंडिया में जो भी हो रहा है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट हमारा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है आज के दौर में। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर उन लोगों ने ये चीज़ पे पॉइंट बना लिए, पाकिस्तान वालों ने, कि अगर हम लोग ने आतंकवादी है तो हमको पता है कि इन लोगों को इंटरनली ही लड़ाना चाहिए, कि इससे कैसा होगा, आतंकवादी का मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन्होंने जहाँ 30-40 लोगों को मारा है, उस हिसाब से वो लोग हज़ारों को मार सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनल सिविल वॉर हो जाएगा। तो इस चीज़ पे पब्लिक को थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। हमारी वैसे भी भारत की पब्लिक थोड़ा समझदार है, तो ये चीज़ पे बहुत सारे लोगों ने राय दी है। कश्मीर के मुस्लिम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है वहाँ पे, और जो भी है सोशल मीडिया की वजह से पता चला है कि हमको बहुत सारा सपोर्ट मिला है वहाँ के लोकल्स लोगों से, तो वो एक अच्छी बात है। अच्छा, सोशल मीडिया पे इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि वहाँ पर लोगों का धर्म पूछ करके मारा गया था। तो सोशल मीडिया पे एक हेट स्प्रेड हो रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं कि एक जगह पे ऐसा हुआ लेकिन उसको पूरे देश में उसी तरीके का माहौल बनाया जाए?
ऑफ कोर्स सही तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे दल के लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग हैं जो ऐसे कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, तो पूरी तरह से तो जज नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई हम ऐसे हैं तो वो भी वैसे ही होंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें गलत फैलाते हैं, गलत करते हैं, बस ट्रस्ट रखिए चीज़ों को लेके। बट हाँ, खुद में थोड़ी इतनी समझदारी रखिए कि कहाँ तुम्हें क्या स्टेप लेना चाहिए, समझदार रहिए, सतर्क रहिए, जब ज़रूरत पड़े तो आप वैसा बनिए। बट एक हद तक संभल के रहिए इन चीज़ों से। जो भी ये हेट स्प्रेड फैलाई जा रही है उससे अपने आप को जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। इंडिया और क्या कर सकता है डिप्लोमेटिक नज़रिए से? अगर आप देखते हैं, आपकी सिस्टर हैं शायद, इन्होंने बताया कि आप लॉयर भी हैं, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को अभी और कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? सिक्योरिटी पर्पस ठीक है, लेकिन यूएन में जाकर के कुछ बात करना या पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान को अकेला छोड़ देना या उसको अकेला कर देना टाइप के कुछ ऐसे डिसीजन आपके माइंड में है, कुछ ऐसे गवर्नमेंट उठा सकती है? अकेला कर देना ठीक है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास चाइना का सपोर्ट है, विच इज़ अ emerging superpower, so that is not an issue. One thing which we have done is, like, stopping this, and we can also stop trade with them, like, which we do not, and this is like, the visas and all are cancelled, and people are in an amicable way they are asked to leave. That is one good thing about India, that even when previously when there was Kasab's attack, it took like a very long time for him to get the capital punishment. So that is one of the things about India, that it is a very good thing that it is, there's nothing called as speedy justice and all. There is, it is like justice hurried is justice buried. That is what I could say. ओके, और आतंकवादियों के खिलाफ आप क्या चाहते हैं कि उनको भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए या जहाँ मिले वहाँ ठोक दो? सी कैपिटल पनिशमेंट मिलता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, तो आई थिंक लाइक द ब्यूरोक्रेसी एंड everybody would decide about this, and I think whatever they'll do their best. अभी जैसे कश्मीर में ये हुआ, तो अभी आपका प्लान बन सकता है या आप कभी सोच भी रहे हो कि हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए? खुद नहीं जाऊंगी या दूसरे को भी एडवाइस दूंगी, जे प्लीज़ ऐसे जगह पे जाओ वहाँ से अच्छे मेमोरी कलेक्ट कर, ऐसा नहीं जब वहाँ पे जाकर आप ऐसे मेमोरी लेकर आओ जो आपकी पूरी लाइफ एकदम ख़राब हो जाए, एकदम मतलब वही सोच सोच के आपका जितनी भी लाइफ बचा है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया। तो मतलब बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ उन लोगों के लिए। आज जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी कैंसिल कर रहे हैं। मेरा ही कितने स्टूडेंट्स का पेरेंट्स जाने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने तुरंत कैंसिल कर दिया। अभी सोचिए, हाँ, तो इसके लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ सबको सेफ रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगी मैं, जो प्लीज़ सबको सेफ रखिए। सरकार से आपकी ये डिमांड है कि बड़ी कार्रवाई की जाए। और आप क्या मानते हैं कि जो हिंदू, आपने जैसा कि जिक्र किया कि सवाल जवाब किया गया कि आप हिंदू हो क्या, तो उसने कहा कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, तो आप कलमा पढ़ के बताओ, तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के टारगेट करके पूछे गए थे धर्म, जिससे कि भारत का माहौल ख़राब करे, या आतंकवादियों का इंटेंशन क्या हो सकता है आपके नज़रिए से? अभी वो नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि वो अलग अलग मैटर हो जाएगा उस चीज़ के लिए। लेकिन देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज़ को लेके। जैसा अभी बोल रहे हैं कि पानी बंद करने वाले, 2-3 चीज़ें उन्होंने की है, शायद एयर स्ट्राइक भी अभी करेंगे तो अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। उनको ऐसे कुछ कदम लेने चाहिए। अभी हम लोग ने वोट दिया है ऐसी सरकार को, तो फिर उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए कि ये चीज़ होनी, नेक्स्ट टाइम होनी ही नहीं चाहिए। ये पहली बार तो होना ही नहीं चाहिए था ये चीज़, लेकिन नेक्स्ट टाइम में उनको ध्यान रखना चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए ये भी अभी। और ये धर्म पूछ के किसी को मारा जाना, ये आपको लगता है ये गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हेट स्प्रेड हो रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ सकता है। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। पहलगाम में जो हुआ, देश में हर तरफ ये मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप क्या चाहते हैं मोदी सरकार से? देखिए, कश्मीर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, हर टूरिस्ट को जाना चाहिए, कुछ भी होवे, कैसा भी होवे, वो सब मॉल एकदम अच्छा है, कुछ वो नहीं है, सब जा रहे हैं और जाएंगे, हमेशा तक जाना चाहिए, ज़रूरी है। ये तो सब हो रहा है, ये कुछ नहीं है, सब जगह पे होता है, फॉरेन में भी होता है, कनाडा में भी होता है, अमेरिका में होता है, सब जगह पे होता है। खाली ये कश्मीर में होता है वो नहीं है। ये टूरिस्ट सब जगह पे जाएंगे, और ये आतंकवाद का जो बता रहे हैं ना, वो सब चीज़ कुछ नहीं, वो बंद होने वाला ही नहीं, वो आगे से चल रहा है, वो होना ही है।
और जाना ही है, पब्लिक जाएंगे, कुछ भी होने दो। मतलब आप ये चाहते हैं कि आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में पर्यटक ना आए, लेकिन आप चाहते हैं कि कश्मीर में पर्यटक जाते रहें। जाना ही चाहिए, जाते जब तक है अपन कश्मीर को छोड़ना नहीं, जाना चाहिए, वो चीज़ है जरूर। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार का काम सरकार कर रही है, उसको क्या है, उनको तो कोई भी आवे, सरकार को काम है, वो जो पकड़ेंगे आतंकवादी के उनको करेंगे, जो भी उनको जवाब करा मिलेगा, उनको जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये तो सब होना ही है, वो आगे से चलते ही आ रहा है, ये तो होएगा ही।